हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू अगेन माय यूट्यूब चैनल राधा कृष्ण श्रृंगार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको पूजा सामग्री दिखाने वाले हैं। सारे पूजा में ये जो सामग्री सेम ही लगती है, बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर पूजा में कुछ इंडिविजुअल लगती है। तो ये राधा अष्टमी से रिलेटेड वीडियोस हैं। ये जन्माष्टमी की पूजा के लिए शूट किया गया था, बट टाइम ना मिलने के कारण राधा अष्टमी में अपलोड हो रहा है। आप ये गणेश चतुर्थी, नवरात्र सब में पूजा स्वीकार भगवान करते हैं और यही पूजा में लगता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अलग अलग होती हैं, बाकी सारी चीज़ें जो इसमें हैं वो सेम ही होता है। ये देखिए, सबसे पहले पूजा में अगरबत्ती लगती है। तो ये अगरबत्ती कई फ्लेवर में है, 4-5 फ्लेवर में मैंने अगरबत्ती मंगा रखी है। ये है अगरबत्ती। दूसरा ये है घी, और पूजा में घी का भी यूज़ होता है। हर पूजा में आप घी का यूज़ करेंगे जोत वगैरह जलाने के लिए। ये है मौली, जिसे हम रक्षा सूत्र भी बोलते हैं, वस्त्र के रूप में चढ़ाते हैं। ये है सफ़ेद मोरपंख, जो कान्हा जी को भेंट किया जाता है। और सबसे स्पेशल मिल्क बॉटल, ये अपने लड्डू गोपाल के लिए मैंने लिया है। ये मार्केट में आपको इजीली कैंडी शॉप्स या बेकरी शॉप्स में मिल जाएगा। और ये छोटे बच्चे का बॉटल का ऊपर का है, जो रबड़ का होता है, और बच्चे आसानी से इससे दूध पी लेते हैं। तो वही हमने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए लिया है। पूजा में पान का यूज़ होता है। पान का पत्ता देख लीजिए, कहीं से टूटा फूटा कटा फटा नहीं होना चाहिए, पूरा साबुत पान का पत्ता होना चाहिए। और पूजा में ड्राई फ्रूट्स का यूज़ होता है, इसे हम पंचमेवा भी बोलते हैं। ये है, और ड्रेसेस भी भगवान को पहनाए जाते हैं श्रृंगार के लिए। तो ये ठाकुर जी के लिए ड्रेसेस हैं। और ये है केसर, जो कि पूजा में केसर का तिलक भगवान को किया जाता है। ये है गोपाल जी की करधनी और नज़रिया, जिसे हम बोलते हैं, ताकि हमारे ठाकुर जी को, भगवान जी को नज़र ना लगे। आप अपने भगवान को ये सब चीज़ें पहना कर रखें। और ज़रूरी भी है कि उनको ज़रूरी भी है नज़रिया पहनाना, क्योंकि वो इतने सुंदर लगते हैं, उनको नज़र लग ही जाती है। ये है काला तिल, जो कि पूजा में अर्घ वगैरह देने के लिए पूजा में स्पेशली यूज़ किया जाता है। तो काला तिल का भी होना पूजा में बहुत ज़रूरी है। तो आप काला तिल भी पूजा के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हर पूजा विधि में लगती हैं, तो आप इससे पहचान सकते हैं कि क्या क्या लेना है पूजा के लिए। ये भगवान को स्नान करवाने के बाद टावल कॉटन का यूज़ करते हैं। तो ये भगवान को पोंछने के लिए 2 टावल लिया हुआ है। ये है बांसुरी, जिसे हम मुरली बोलते हैं। ये हम अपने ठाकुर जी को अर्पित करेंगे। मुरली थोड़ी सी टेढ़ी है, वो शॉप पे ध्यान नहीं दिया, खैर जो भी है। ये है आरती के लिए कपूर, आप भगवान जी को कपूर की आरती करेंगे। और ये है हमारे गोपाल जी के लिए राधा अष्टमी के लिए धोती कुर्ता। और ये है सिंहासन पर बिछाने के लिए पीला कपड़ा, जिस पे हम नवग्रह बनाएंगे। कलश स्थापना के लिए हमें लगता है पानी वाला नारियल, जो कि ये नारियल है। और भगवान को अभिषेक कराने के लिए रोज़ वाटर का यूज़ करते हैं, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। ये फूल बाती, जिससे हम भगवान जी के लिए दिया वगैरह बनाते हैं, और आरती उतारने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। ये है भगवान को भोग लगाने के लिए मिश्री, जो कि भगवान को माखन मिश्री का भोग लगता है। और ये है हनी, जो कि अभिषेक के टाइम पे भगवान को इसका भोग भी लगाते हैं, और भगवान को इससे नहलाते भी हैं। और इससे विग्रह को, अगर आपके मार्बल का विग्रह है तो पानी में मिक्स करके अगर आप इससे पोंछते हैं तो आपका विग्रह शाइन करने लगता है। ये है मिट्टी का कलश, आप मिट्टी का, तांबे का, पीतल का, सोना चांदी यथासंभव जो भी हो आप ले सकते हैं। और भगवान जी के लिए ड्रेसेस, आप अगर दुर्गा माता के लिए कर रहे हैं तो दुर्गा माता के लिए ड्रेस रखें। अगर आप गणपति जी के लिए ले रहे हैं धोती कुर्ता रखें। लड्डू गोपाल जी के लिए ले रहे हैं तो उनके लिए ये फ्रॉक वाली ड्रेस रखें। राधा रानी के लिए कर रहे हैं तो राधा रानी के लिए ड्रेस रखें। जिसका पूजा कर रहे हैं आप, उनके श्रृंगार के लिए कुछ सामान रखें, यथासंभव जो भी आपके पास अवेलेबल हो पाए। पूजा में चंवर लगता है, तो चंवर भी ये है। चंवर आप मोर का भी ले सकते हैं और इस बाल का भी ले सकते हैं। इसका मुझे नहीं पता किससे बनता है। मोर पंख का भी यूज़ आप कर सकते हो। तो ये है चंवर, और भगवान को चंवर भी करना बहुत ज़रूरी है आरती के टाइम पे।
और ये है फल। आप फल भी 5 प्रकार के ले सकते हैं, यथासंभव जितनी आपकी शक्ति हो उतना फल आपको भगवान को उतनी तरह का फल भगवान को अर्पित करें, लेकिन मौसमी फल आप ज़रूर अर्पित करें। और आप भगवान को स्वीट्स अर्पित करें, मिठाई। ये भगवान जी के लिए इमरती, जो कि बहुत ही ईज़िली आपके मार्केट में आपको मिल जाएगी। तो ये भगवान जी के लिए इमरती है, जो कि भगवान को 56 प्रकार के भोग लगते हैं उसमें यूज़ करते हैं। और इसको शायद याद नहीं आ रहा, रसमलाई बोलते हैं, हाँ आई थिंक रसमलाई बोलते हैं। तो ये है भगवान जी को भोग लगाने के लिए। और ये है मिठाई का डिब्बा, और ये है कोकोनट मतलब नारियल पानी, जिससे भगवान जी को अभिषेक किया जाता है। तो ये सब पूजा में लगता है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।